हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी तथा यूजीसी नेट से संबंधित राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को लेकर के इस सीरीज में आया हूँ और इसके आगे भी आप लोगों को राजनीति विज्ञान से संबंधित यह सीरीज मिलता रहेगा। इस सीरीज में मैंने 35 क्वेश्चन को ऐड किया है और इस तरह से 35 क्वेश्चन के सीरीज आपको समय समय से मिलते रहेंगे, जो आपको इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल उपयोगी सिद्ध होगा। उपयोगी ही नहीं बल्कि अति आवश्यक प्रश्नों को इसमें शामिल किया जा रहा है, जो आपके परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। और आप ज़रूर इसको जो है कि अध्ययन करें, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही परिश्रम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जो है कि इस सीरीज में शामिल किया गया है। विशेष करके जो टीजीटी और पीजीटी के विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार जो है कि इन प्रश्नों को बनाया गया है, ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ मैं अगले जो है कि क्लास में टीजीटी में सामाजिक विषय के अंतर्गत जो भूगोल विषय होता है नागरिक शास्त्र के साथ साथ उस भूगोल विषय की भी सीरीज लेकर के जल्दी आ रहा हूँ। तब तक आप लोग इस सीरीज को देखिए। फिर से अगले क्लास में हम लोग भूगोल विषय के सीरीज को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान का लक्षण है। 4 विकल्प दिख रहा होगा। मूल्यों पर अधिक बल, दार्शनिक अध्ययन पद्धति, संस्थागत अध्ययन, अध्ययन मुक्तता। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो चौथा ऑप्शन है जो अध्ययन मुक्तता, वह आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान का लक्षण है। इसके बाद से दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन आधुनिक नागरिक शास्त्र वैज्ञानिक है। हेराल्ड लासवेल, टीएच ग्रीन, प्लेटो और हीगल। इसमें से जो हेराल्ड लासवेल हैं यह आधुनिक नागरिक शास्त्र वैज्ञानिक माने जाते हैं। इसके बाद से तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत की शुरुआत किस राजनीतिक विचारक के द्वारा होती है। पहला है मैकियावेली तथा बोंदा, पिनाक तथा स्मिथ, प्लेटो एवं अरस्तु। इसमें से कोई नहीं। तो तीसरा ये जो प्रश्न है उसका जो ऑप्शन ए है मैकियावेली तथा बोंदा, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि आधुनिक युग का जो शिशु है वो मैकियावेली को कहा गया है। इसके बाद से चौथा प्रश्न है आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान के अनुसार नागरिक शास्त्र किसका अध्ययन करता है। चौथे प्रश्न में ऑप्शन ए है राज्य, शक्ति, सरकार और कार्यपालिका। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिसमें आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान के अनुसार नागरिक शास्त्र जो है वह कार्यपालिका का अध्ययन करता है। इसलिए ऑप्शन ये जो 4 है डी, यह क्या है, सही है। इसके बाद से पांचवा जो प्रश्न है वह कहता है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक विज्ञान की किस प्रकृति पर जोर देते हैं। जो आधुनिक राजनीतिक हैं वह विचारक विज्ञान की किस प्रकृति पर जोर देते हैं। पहला है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, अंतः प्रक्रियात्मक अध्ययन, अंतः सक्रियात्मक अध्ययन और चौथा डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, ये करेक्ट जो है कि आंसर है, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विचारक विज्ञान की अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन प्रकृति पर जोर देते हैं। छठवां प्रश्न है आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान का सूत्रपात करने वाले चार्ल्स ई मेरियम की प्रमुख कृति क्या है। अर्थात चार्ल्स ई मेरियम की रचना इसमें पूछी गई है कि इसमें उनकी प्रमुख रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है रिपब्लिक, बी है पॉलिटिक्स, सी है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स और डी ऑप्शन है पैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सी ऑप्शन जो दिख रहा है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिक्स, ये चार्ल्स मेरियम की प्रमुख रचना है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है क्लासिकी अर्थात परंपरावादी नागरिक शास्त्र सिद्धांत का विशेष रूप हमें किसकी रचना में देखने को मिलता है। यहाँ आपको
4 विद्वानों का नाम दिख रहा है। पहला है प्लेटो, दूसरा है हेराल्ड लासवेल, सी ऑप्शन है अरस्तु और डी ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम। तो इस तरह से इसमें जो प्लेटो हैं अर्थात ऑप्शन ए जो है वह ऑप्शन सही है, अर्थात क्लासिकी नागरिक शास्त्र सिद्धांत का विशेष रूप से इनकी रचना में देखने को मिलता है। 8वां प्रश्न है, किसके अनुसार नागरिक शास्त्र प्रभावशाली का अध्ययन है? ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार नागरिक शास्त्र प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? ऑप्शन ए है हेराल्ड लासवेल, दूसरा ऑप्शन है डेविड ईस्टन, सी ऑप्शन है लुसियन पाई और डी ऑप्शन है मैकाइवर। तो इसमें जो है कि नागरिक शास्त्र प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है, यह डेविड ईस्टन के अनुसार कहा गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी नागरिक शास्त्र विज्ञान की शिकागो विचारधारा की प्रस्थापना में योगदान देने वाला महान बौद्धिक व्यक्तित्व कौन सा है? तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस, बी है चार्ल्स मेरियम, सी है लियोनार्ड वाइट और चौथा है आर्थर वेंटले। तो इस 9वें प्रश्न का जो बी ऑप्शन दिया हुआ है चार्ल्स मेरियम, यह करेक्ट आंसर है। इसके बाद से नागरिक शास्त्र विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है? 10वां प्रश्न है कि ए ऑप्शन है आधुनिक उपागम कानूनी उपागम, बी है दार्शनिक उपागम, सी है व्यवहारवादी उपागम और डी है ऐतिहासिक उपागम। तो इस 10वां प्रश्न का जो ऑप्शन सी है व्यवहारवादी उपागम वह क्या है? सही है। अगला जो 11वां प्रश्न है, नागरिक शास्त्र सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? नागरिक शास्त्र सिद्धांत का जनक ऑप्शन ए यूनानी, दूसरा है बी ब्रिटिश, सी रोमन और डी है भारतीय। तो इसमें जो ऑप्शन ए है यूनानी, इसको राजनीति शास्त्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्लासिकी नागरिक शास्त्र सिद्धांत का लक्षण है? कौन सा लक्षण है? अर्थात वैज्ञानिक है कि अनुभवाश्रित है कि व्यवहारपरक है कि मानकात्मक है? तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है मानकात्मक वही सही है, यानी कि क्लासिकी नागरिक शास्त्र सिद्धांत का जो लक्षण है वह है मानकात्मक। इसके बाद से है प्रश्न नंबर 13, अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना गया है? पहला ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड, दूसरा है शिकागो, तीसरा है हार्वर्ड और चौथा है विस्कॉन्सिन। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आपने जो है कि पढ़ा होगा कि व्यवहारवाद का जो जनक माना गया है उसको जो है कि गढ़ माना गया है वह है शिकागो विश्वविद्यालय, जो अमेरिकी विश्वविद्यालय है। 14वां प्रश्न है कि परंपरागत नागरिक शास्त्र विज्ञान से संबंधित विद्वान विचारक हैं? ए ऑप्शन है प्लेटो, हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन और डी दिया हुआ है रॉबर्ट डहल। तो इसका जो ऑप्शन ए है प्लेटो, यह परंपरागत नागरिक शास्त्र विज्ञान से संबंधित विद्वान या विचारक माने गए हैं। 15वां प्रश्न है कि आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान से संबंधित नागरिक शास्त्र विचारक हैं? रूसो पहला ऑप्शन है, दूसरा है थॉमस एक्विनस, डेविड ईस्टन और चौथा है हीगल। तो इसमें जो ऑप्शन आपको जो है कि सी दिख रहा है, यानी कि डेविड ईस्टन को आधुनिक नागरिक शास्त्र विज्ञान से संबंधित नागरिक शास्त्र विचारक माना गया है। अगला जो प्रश्न है 16वां, वह कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है? पहला है शोध व्यवस्थित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन बी है उसका प्रमुख आग्रह अनुभविक प्रणालियों के उपयोग पर चाहिए होगा और सी ऑप्शन है मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना तर्क संगत नहीं है और डी ऑप्शन है उसका समस्त ध्यान व्यक्ति के आचरण के अध्ययन पर होना चाहिए। तो इस तरह से 16वां जो प्रश्न है उसका ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर है कि मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना तर्क संगत नहीं है, यह व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। इस तरह से 17वां प्रश्न कहता है कि वह कौन सा विचारक है जिसने नागरिक शास्त्र का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई है? मैक्स वेबर, प्लेटो, ऑगस्ट कॉम्टे और कार्ल मार्क्स,
इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें से जो चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का, वह इसका सही आंसर है। उसके बाद से 18वां प्रश्न है, परंपरागत नागरिक शास्त्र विज्ञान का लक्षण है तथ्यों पर बल, अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, मूल्यों पर अधिक बल। इसका ऑप्शन जो डी है वह है मूल्यों पर अधिक बल, यह करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 19 आता है, वह कहता है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, गार्नर, डीमार्क, सीले अथवा लीकाक। तो इसका जो ऑप्शन ए है गार्नर, वह करेक्ट आंसर है, अर्थात गार्नर के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य के साथ होता है। 20वां प्रश्न है, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? कैटलिन, रसेल, वेबर और मैक्स वेबर। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन ए है कैटलिन, यह करेक्ट आंसर है। इनके द्वारा कहा गया कि राजनीति को यानी कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। इसके बाद से 21वां प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने का कण? इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। ऑप्शन ए है बिलोबी, बी है लॉर्ड एक्टन, डी है डीमार्क और सी है डीमार्क और डी है लीकाक। तो इस तरह से 21वें प्रश्न का ऑप्शन जो बी है लॉर्ड एक्टन, वह सही है। 22वां प्रश्न है कि किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 16वां और लुई 17वां। तो इसमें ऑप्शन जो ए है लुई 14वां, यह करेक्ट आंसर है, अर्थात इन्हीं के द्वारा कहा गया कि मैं ही राज्य हूँ। इसके बाद से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लास्की, गेटेल, सेवाइन अथवा मार्क्स हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है लास्की, अर्थात एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक लास्की महोदय हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, अर्थात किसके द्वारा राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है? आप पहला ऑप्शन है मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, फांसीवाद अथवा समाजवाद। तो व्यक्तिवाद के द्वारा जो है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है, राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राज्य ही ईश्वर है, यह कथन किसका है? ए है मैकियावेली, दूसरा है जेम्स वाट, काल्विन, रॉबर्ट फिल्मर। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन आपका जो बी है वह करेक्ट आंसर है, अर्थात जेम्स प्रथम के द्वारा कहा गया कि राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राज्य ही ईश्वर है। 26वां प्रश्न है, किसका कहना है कि राज्य परिवार का विस्तार है? इसमें है प्लेटो, अरस्तु, लाक और न्यूटन। तो इसमें जो ऑप्शन आप बी है अरस्तु, तो अरस्तु ने ही कहा था कि जो राज्य है वह परिवार का विस्तृत रूप है या विस्तार है। अगला जो 27वां प्रश्न है, वह कहता है कि राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, और ये किसका कथन है? यानी कि राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान किसने कहा है? तो इसका भी ऑप्शन जो बी आपको दिख रहा है अरस्तु, वह करेक्ट आंसर है। 28वां प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति क्या है? पहला है वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति अथवा संस्थात्मक पद्धति। तो इसमें जो 28 का ए ऑप्शन है यानी कि वैज्ञानिक पद्धति राजनीति विज्ञान की सबसे सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति माना गया है। अगला जो प्रश्न है वह है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन हॉब्स, लॉक, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन। तो यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से ऑप्शन जो बी है यानी कि लॉक महोदय ने इसको लिखा है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। 30वां प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? प्लेटो का, सिसरो का, अरस्तु का या टॉमस एक्विनस का? तो इसमें जो योगदान है वह है अरस्तु महोदय का, अर्थात सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में प्लेटो के विचार का योगदान सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद से 31वां प्रश्न है वह है स्पिरिट ऑफ लाज। ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट ऑफ लाज के लेखक कौन है? इसमें है पहला मॉन्टेस्क्यू, बी है गार्नर, सी ब्राइस और डी है फाइनर।
तो 31वां का जो ऑप्शन ए है मॉन्टेस्क्यू इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा गया था। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना घरेलू लोकोक्ति, मिथिक नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में किया हुआ है? पहला है लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, डब्ल्यू.एफ. बिलोबी अथवा हेनरी फ्योल। तो इसमें जो ऑप्शन बी है हर्बर्ट साइमन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह कहता है हाउथोर्न के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं, अर्थात कब के हाउथोर्न प्रयोग हैं? पहला है ऑप्शन वर्ष 1930 के दशक के मध्य के, वर्ष 1930 के दशक के अंत के, वर्ष 1920 के दशक के आरंभ के, वर्ष 1920 के दशक के अंत के। तो हार्नथाउ मानव संबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ सिद्धांत है और यह ऑप्शन जो डी है यानी कि 1920 के दशक के अंत के यह प्रयोग हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद से 34वां प्रश्न कहता है कि भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। ऑप्शन ए है सादिक अली, अशोक मेहता, एल.एम. सिंधवी अथवा बी.आर. मेहता। तो ऑप्शन बी जो अशोक मेहता है वह भारत में पंचायती राज पर मुख्य रूप से 3 चरणों की बात करता है। इसके बाद से अंतिम प्रश्न है वह है कि निम्न में से किसने आलेख दी जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? पहला है जॉन रॉल्स, H.A. हाइक, आर नाजिक, जे हेबरमान्स। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिख रहा है आपका आर नाजिक यह करेक्ट आंसर है, अर्थात इनके द्वारा ही दी जिग जैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा गया था। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र से संबंधित 35 प्रश्नों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और बेहतर क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत